स्वामी जी ने आपको इंटरव्यू दिया था आपकी माँ के साथ। ये आपकी बेटी इतनी छोटी थी, बोले कि इसकी शादी मैं कराऊंगा, लड़का भी मैं भेजूंगा। वो जो प्रॉमिस 25 साल स्वामी ने दिए, फिजिकली स्वामी अभी नहीं है तो भी फुलफिल कर रहे हैं। ना और एक मजे की बात, स्वामी जी को तो मालूम है कि मैं एक्चुअली शादी करना ही नहीं चाहता था। ये माँ की हृदय के लिए एंड मेरे जो कर्मा थे, खराब बात से नहीं कर रहा हूँ जी जी, लेकिन अच्छे कर्मा थे, और उसी की वजह ही मैं शादी की। तो वाइफ की वजह से ही मैं इधर, मुझे पता चला स्वामी कौन है, इधर रहना चाहिए। सो माँ जी को तो मालूम था कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, स्वामी को सब मालूम है। फिर मुझे कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मेरा बच्चा कोई होए, लेकिन भगवान की कृपा से एक बिटिया आई। वो टाइम इंटरव्यू के टाइम पे बहुत छोटी थी, वो बेचारी को मैंने जो बताया उसको ड्रीम आया, वो भी आई थी इंटरव्यू के लिए। मेरी माँ से बात कर रहे हैं स्वामी जी, बोल रहे हैं कि माँ तुम मेरे लिए बोलते, इसको छोड़ो, ये बच्ची की शादी भी मैं कराऊंगा, और बच्ची को भी पढ़ाई भी नहीं हुई है, बच्ची को कुछ मालूम ही नहीं है। तो उसको मेरी माँ को बोल रहे हैं कि बच्ची की मैं शादी भी मैं कराऊंगा, लड़का भी मैं भेजूंगा। तो स्वामी जी को मालूम था कि मेरी माँ किस बात में खुश होगी, और वो उसको बहुत चिंता थी। ये चिंतित होके उसको ये संसार नहीं छोड़ना चाहिए। उसको पूरा मन को शांत कर लिया। वो 1988 में हुआ था बात जो बोली थी। 2013 में जब एक दिन, उसकी डिटेल नहीं बताता हूँ ज़्यादा जी, एक दिन एक लड़का हमारे घर में अपनी माँ के साथ, माँ और बाप भी थे, वो आए और वो स्टूडेंट यहाँ का मेरे से बात किए थोड़ा दूर कि सर मुझे स्वामी आके कुछ बोले हैं ड्रीम में, वो मैं आपसे बता के फिर मेरी माँ आपकी आंटी मानी मिसेस को वो बात करेंगी। क्या भाई? स्वामी आके मुझे बोले हैं कि भाग्या की लड़की को देखा है तुम, वो लड़का हॉस्पिटल में काम करता था, तुम हॉस्पिटल में तो उसका फ्रैक्चर हुआ, उसकी तूने सेवा की, लेकिन पूरी ज़िंदगी उसकी सेवा करनी है। तो मुझे पता नहीं था कि क्या मतलब है। शायद मैं समझता हूँ कि स्वामी मुझे इंडिकेट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैं आपकी बेटी मांगूं और मेरी माँ आपको बोलेगी, यदि आपकी आज्ञा है तो। मैं बोला भाई तेरे को जो स्वामी ने कहा है वो करो काम, और मैं तो ऐसे ही हाँ नहीं कहूँगा। आप यदि ऐसा बोलोगे तो मैं स्वामी से पूछूंगा कैसे भी करके, मेरी बेटी भी तो ऐसे ही मानने वाली नहीं है। नहीं सर, मुझे प्लीज़ गलत मत समझना, मुझे कोई बुरी नज़र नहीं, कुछ नहीं, कोई ख्याल भी नहीं आया था कि भाई मैं आपको, आपके बेटी को मैंने ऐसे आपको बात करूंगा ऐसे। नहीं, आप जो कर रहे हो स्वामी के इंस्ट्रक्शन से कर रहे हो, करो। तो हुई ये बात। ना बहुत मुश्किल थी, बहुत, ये तो बोल के गए, लेकिन हमें सोचना पड़ा। बिटिया को, हम दोनों को, मैंने अपने बड़े भाई से बात की, बड़ी बहन से बात की। इस बीच में मेरी बिटिया को स्वामी जी ड्रीम में आने लगे।
अच्छी अच्छी साड़ी, सिल्क साड़ी दे रहे हैं। बोलते हाँ देखो कितनी अच्छी दुल्हन लगती है, दुल्हन जैसी लगती है। तो उसको इंडिकेशन किया तो भी ये मानने वाली नहीं है, बहुत ने इसकी बोले नहीं स्वामी ऐसे ड्रीम में नहीं, एक्शन में दिखाओ। तो एक दिन सुबह सुबह जब बिस्तर पे उठी, पूरा बिस्तर मैंने तकिए के बाजू में और तकिए पे विभूति पड़ी हुई है। माँ से उसने पूछा, बिटिया ने, कि माँ ये विभूति गिरा दी है। बेटी नहीं, मैं तो यहाँ आपके बिस्तर के नज़दीक आई भी नहीं हूँ। क्योंकि इसके मन में था स्वामी मुझे कोई इंडिकेशन दो। फिर आके किचन में बैठी कुर्सी पे चाय पीने के लिए, ब्रश वगैरह करके कुर्सी पे पूरी विभूति। अरे फिर पूछी माँ से, माँ यहाँ भी विभूति गिराई है? नहीं बेटे मैंने विभूति बस उधर ही श्राइन सिर्फ टीका लगाया। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हुई। मैंने ये लेटर एक जगह भेजा कि स्वामी आप ये आप कह रहे हो तो बिटिया कुछ लिख रही है, उसकी इच्छा है कि आप जवाब दो। एक बॉम्बे में एक जगह है, वहाँ स्वामी जी लेटर का जवाब देते हैं। बहुत सारी लीलाएं होती हैं स्वामी जी की। थोड़े दिन के बाद वहाँ से मैसेज आया कि आप आओ अपना लेटर लेके जाओ। लेटर पूरा विभूति, कुमकुम, हल्दी भरा हुआ था और एक गोल्ड कलर का कुछ माने विष्णु और लक्ष्मी का एक छोटा सा मूर्ति भी बन के आई थी लेटर के अंदर, सील लेटर। तो ठीक है, मुझे तसल्ली हो गई कि स्वामी की अप्रूवल है। मैंने बड़े भाई के साथ बात की बॉम्बे में, उसने अपनी पंडित से बिठा के डेट फिक्स कर ली शादी की, और फिर वेडिंग के कार्ड्स भी प्रिंट करा के मुझे दे दी। अरे जाओ अभी चालू करो, मुझे बहुत आज खुशी हुई है। तो आए और स्वामी जी को मैंने लेटर ऑफ़र किया यहाँ पर्थी में अपनी श्राइन में। फिर उनकी आगे अंदर से आगे आई और लेटर्स अपने शादी के जो इन्विटेशंस हैं डिस्ट्रीब्यूट किया। पहला लेटर मैं लेके गया मैंने स्वामी को देने के बाद प्राइमरी स्कूल में। वहाँ इनकी प्रिंसिपल मुनी आंटी जी, उनके पास दिया मैंने, हेड मिस्ट्रेस। उनको लेटर दिया, उसने बोला क्या? पढ़ा उसने कि दीप्ति की मैरिज, और वो प्यार से रोने लगी। बोले स्वामी जी अभी तक आप हैं, अभी तक रक्षा कर रहे हैं। बोले, मैंने पूछा दीदी क्या हुआ? बोले तेरे को याद नहीं होगा, 1988 में 25 साल पहले स्वामी जी ने आपको इंटरव्यू दिया था आपकी मां के साथ, और बोले थे वो ये आपकी बेटी इतनी छोटी थी, बोले कि इसकी शादी मैं कराऊंगा, लड़का भी मैं भेजूंगा। वो जो प्रॉमिस 25 साल स्वामी ने दिए, फिजिकली स्वामी अभी नहीं है तो भी फुलफिल कर रहे हैं। वाह! सो ये है स्वामी का, जब एक बार किसी को वादा देते हैं, यदि डिवोटी भी भूल जावे ना, वो पूरा करें।